नमस्कार दोस्तों। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित उनके गंतव्य पर पहुंचाने के लिए रेल यात्रा के नियमों में काफ़ी बदलाव किए हैं। अब रेल यात्री को यात्रा से संबंधित संपूर्ण विवरण दर्ज कराना होगा, उसके बाद ही उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब रेलवे के पास यात्री से संबंधित पूरा डाटा उपलब्ध रहेगा, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्री की ट्रैवल हिस्ट्री का आसानी से पता लगाया जा सके। यात्रियों को अब ट्रेन में सफ़र करने से पहले हवाई यात्रा की तर्ज पर भारतीय रेल द्वारा जारी फॉर्म में यात्रा से संबंधित संपूर्ण विवरण दर्शाना होगा। इसके साथ ही कहाँ ठहरेंगे ये भी बताना होगा। पिन कोड नंबर भी आवश्यक रूप से भरना होगा। यात्रियों के टिकट चेक करने की व्यवस्था में जल्द ही बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। अब टिकट की बजाय QR कोड से ट्रेनों में प्रवेश मिला करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक होने पर यात्रियों के मोबाइल पर QR कोड भेजा जाएगा। इसे प्लेटफॉर्म पर मशीन के जरिए स्कैन कर बोर्डिंग डिटेल भर दी जाएगी। इससे ट्रेनों में यात्रियों को टिकट नहीं दिखानी पड़ेगी। रेलवे यह कदम न्यूनतम शारीरिक संपर्क स्थापित करने के लिए उठा रही है। ऑनलाइन टिकट बुक करने वाली IRCTC इस व्यवस्था के लिए राजी हो गई है, लेकिन रेलवे की प्लानिंग है कि रिजर्वेशन काउंटर से बुक होने वाली टिकटों में भी यह व्यवस्था की जाए। इसके लिए अफसर क्रिस से भी संपर्क कर रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्वालियर और झांसी स्टेशनों पर जल्द ही मशीनें लगाकर यात्रियों के टिकट मोबाइल पर आए QR कोड के जरिए स्कैन करने की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। एक बार यात्री ऑन बोर्ड नज़र आता है तो फिर उसका टिकट चेक करने की आवश्यकता नहीं रहती। 2 जून की रात से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन अभी स्थानीय स्तर पर ऑटो, टेम्पो, ई-रिक्शा और टैक्सी चलाने को मंजूरी प्रदान नहीं की गई है। इसको लेकर यात्रियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए DRM संदीप माथुर ने ADM अनूप सिंह को सुझाव देते हुए कहा है कि ऑटो और टैक्सी चलाने की मंजूरी प्रदान की जाए, जिससे यात्री स्टेशन से गंतव्य स्थान तक आ और जा सकें। गर्मी के इस मौसम में खास तौर पर स्लीपर में यात्रियों के लिए पानी की बोतल की व्यवस्था रेलवे करने जा रहा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को पानी मिल सके। साथ ही रेलवे स्टेशन पर 90 मिनट पहले पहुंचने का जो नियम है, उसको देखते हुए वेटिंग हॉल खोलने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही व्यवस्था की जा रही है कि यदि कोई यात्री मास्क भूल आता है तो स्टेशन पर भी मास्क की सुविधा प्रदान की जाए, जिससे यात्री को अपनी यात्रा स्थगित नहीं करनी पड़े। यात्रा करने के लिए मजबूर होने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 1 जुलाई से तत्काल टिकट मिलने इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 जुलाई से स्पेशल ट्रेनों में भी तत्काल टिकटों की सुविधा मिलेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री 1 दिन पहले रेलवे के काउंटरों या अधिकृत एजेंटों से तत्काल टिकट बुक करा सकेंगे। देश भर में चल रही 200 स्पेशल ट्रेनों के टिकटों का तत्काल कोटा एक समान यानी जनरल कर दिया गया है। सभी श्रेणियों के टिकट सामान्य दर पर ही बुक किए जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों के टिकटों की बुकिंग भी 120 दिन पहले होने लगी है। प्रवासी मजदूरों के लौटने के साथ ही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन अब सीमित हो चुका है। अब तक लगभग 5000 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है, जिसमें 60 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया है। फिलहाल गिनती की कुछ ट्रेनें राज्यों की मांगों पर चलाई जा रही हैं। चलाई गई ट्रेनों की समीक्षा में जो बात है उभर रही हैं, उससे नहीं लगता कि फिलहाल ट्रेनों का आवागमन जल्द ही सामान्य हो सकेगा। रेलवे के व्यस्ततम रूटों पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। आमतौर पर इन दिनों यात्रियों से ठसाठस भरी रहने वाली ट्रेनें खाली चल रही हैं। बहुत सारी ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं। आगे आने वाले समय में यात्रियों का क्या रुझान रहता है, देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव पर यात्री सेवाओं का क्या असर रहता है, इन सब बातों को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए या और घटाई जाए, रेलवे इस बारे में समय के अनुसार निर्णय लेगा। 1 जून से 200 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे और अधिक ट्रेनों का संचालन शुरू करने की योजना बना रहा था, लेकिन यात्रियों के ठंडे रुझान और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को देखते हुए फ़िलहाल ये योजना स्थगित कर दी गई है। इसी क्रम में ग्वालियर से भी 5 ट्रेनें और चलाए जाने का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा गया था, लेकिन अभी
इस प्रस्ताव को टाल दिया गया है। पता चला है कि ग्वालियर से इंदौर और पूना के लिए ट्रेन चलाने पर कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव में तेज़ी आने का अंदेशा है। इसलिए अभी फ़िलहाल ग्वालियर से बनारस के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस को चलाए जाने का ही प्रस्ताव आगे चलाया जा रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ग्वालियर से बुंदेलखंड के एक्सप्रेस के रूप में नई ट्रेन सेवा यात्रियों को उपलब्ध हो सकेगी। चालन करने वाले गार्ड और ड्राइवर जैसे कर्मचारियों के ब्रीथ एनालाइजिंग टेस्ट को फ़िलहाल बंद रखा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मार्च माह में बायोमेट्रिक अटेंडेंस में छूट देने के बावजूद रेलवे ने रनिंग स्टाफ का अटेंडेंस के साथ ही ब्रीथ एनालाइजिंग टेस्ट अनिवार्य कर रखा था। खास तौर पर 200 ट्रेनों का संचालन शुरू होने के कारण अफसर चाहते थे कि कर्मचारी इन टेस्ट से गुजरने के बाद ही ड्यूटी पर जाएं, पर संक्रमण के डर से कर्मचारी इस टेस्ट का विरोध कर रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद फ़िलहाल लॉकडाउन जारी रहने तक कर्मचारियों के इस प्रकार के टेस्ट नहीं कराए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एक आदेश जारी कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये टेस्ट न कराने का कहा है और इसका विकल्प तलाशने के लिए कमेटी का गठन किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई कमी दिखी हो तो हमें बताइए। आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाएगा और आपके द्वारा की गई शिकायत हमें सुधार का मौका देगी। आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, इस कामना के साथ और इस विश्वास के साथ कि हम फिर मिलेंगे। अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।